गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आज विद्युत चैप्टर चल रहा है। विद्युत में आपको मैंने बेसिक चीज़ करा दी थी और उसके आगे आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ सन 1880 में एक जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत का एक नियम प्रतिपादित किया जिसे ओम का नियम से जाना जाता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि एक चालक की भौतिक स्थिति परिवर्तित ना हो यानी चेंज ना हो तब उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तथा विद्युत धारा चालकों के सिरों के बीच लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी मान लीजिए सपोज वो विद्युत धारा जो है वो आई है, ठीक है, विभवांतर जो है वो बी है। माना चालक में आई विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर बी लगा हुआ हो, तो इस नियम के अनुसार क्या हुआ, विभवांतर जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बी अनुक्रमानुपाती आई के। ठीक है, जहाँ अब इस अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पर एक क्या लग जाता है बेटा, कांस्टेंट लग जाता है। जैसे बी अनुक्रमानुपाती आई लिखा हुआ तो बी बराबर आई आर या आर आई। ठीक है, जहाँ आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो आर इजिकल टू हो जाएगा बी अपॉन आई। ठीक है, निम्न समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जब आर के बटे में कुछ नहीं बन मानेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर आई आर हो जाएगा, इसलिए आई बराबर होगा बी अपॉन आर। ठीक है बेटा, अब इस समीकरण से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है वन के बटे में आ जाएगा, यानी आई अनुक्रमानुपाती वन अपॉन आर, लेकिन इसे बोलेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है। ठीक है बेटा, अब ओम के नियम का ग्राफिक निरूपण है ये आपको विभवांतर दिया हुआ है, ये धारा दी हुई है। ठीक है, इस दिशा में आपका विभवांतर होता है, धारा ऊपर की दिशा में होती है। अब चालक का विद्युत प्रतिरोध आपका आता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी उसका मतलब विरोध करता है, चालक को विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक के प्रतिरोध को ओम का नियम की सहायता से हम परिभाषित कर सकते हैं। ओम के नियम अनुसार ओम का नियम होता है आपका बी बराबर आई आर, इसलिए आर बराबर बी अपॉन आई। ठीक है, इस प्रकार चालक की भौतिक अवस्थाओं के तहत चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध का मात्रक है ओम के नियम अनुसार, यानी बी बराबर आई आर होता है, इसलिए आर बराबर हो जाएगा बी अपॉन आई। ठीक है, आर का मात्रक हम निकालेंगे तो वी का मात्रक होता है वोल्ट, यानी विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक, तो विद्युत प्रतिरोध का एस आई मात्रक ओम होता है, जिसे ओम के इस चिन्ह के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं? एक तो चालक की लंबाई, और दूसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति, और चौथा है चालक का तापमान। ठीक है बेटा, चालक की लंबाई, चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस लंबे तार का प्रतिरोध एक छोटे तार से ज़्यादा होता है, यानी अधिक होता है। ठीक है, तो आर अनुक्रमानुपाती आई। ठीक, अब चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर व्युत्क्रमानुपाती वन अपॉन ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आता है चालक के पदार्थ की प्रकृति। तो चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण, यदि हम दो तार लें, एक एल्यूमिनियम का और दूसरा तांबे का,
तो उनका प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चालक का तापमान। चालक का तापमान, प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने पर उसका ताप भी बढ़ता है। दूसरे शब्दों में यदि चालक का प्रतिरोध कम करें तो उसका ताप भी कम हो जाता है। ठीक है। अब प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे कि हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली क्या है, चालक की लंबाई पर, यानी आर, यानी प्रतिरोध जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, प्रतिरोध। ये आर अनुक्रमानुपाती आई को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और आर व्युत्क्रमानुपाती 1/r को मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणों को हम सही करेंगे तो आर अनुक्रमानुपाती 1/a आएगा। अब इस व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पर रो जुड़ जाता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है। जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो आर बराबर रो I/a, जहाँ रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो रो इजिकल टू क्या हो जाएगा, RA/I। ठीक है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके गुण होती है जो उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है। इतना बेटा आप करेंगे। आप कल को नेक्स्ट टर्न पर मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसके प्रतिरोधकता और ओम के नियम पर आधारित जितनी भी आपकी थ्योरी है उसको आपको एक्सरसाइज करनी है। आगे के में जो बेटे न्यूमेरिकल हैं ये एक्सरसाइज आपको करनी है। पेज नंबर 287 पर दी हुई है एक्सरसाइज, ये आपको करनी है बेटा। ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है और ओम के नियम पर न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट टर्न पर आपको कराऊंगा। ठीक है।